लंपी वायरस जिसमें अब तक 30,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और 7 लाख से ज्यादा गायें इससे संक्रमित हो चुकी हैं। और तो और सुनने में यह भी आ रहा है कि ऐसी इन्फेक्टेड गायों का दूध भी इन्फेक्टेड होता है जिसे हम पी नहीं सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी बातचीत की जाए और इन सराउंड और उनसे जुड़ी तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है लंपी वायरस डिजीज। गाय भैंस जैसे मवेशियों में ये वायरस बहुत तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो विश्व में लंपी वायरस मवेशियों के लिए बड़ा खतरा है। वायरस भैंसों से तेज गायों में फैलता है क्योंकि गायों की भैंसों के मुकाबले इम्यूनिटी कम होती है। LSD एक संक्रामक बीमारी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के अनुसार लंपी बीमारी मच्छर, मक्खी, जू और पिस्तू जैसे जीवों के जरिए फैलने वाली चेचक जैसी बीमारी है। एक्सपर्ट के मुताबिक जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट और बारिश में यह तेजी से फैलती है। अब सवाल यह है कि क्या लगता है कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है? तो उसका जवाब है ना। लंपी वायरस जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता क्योंकि यह जेनेटिक नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि लंपी से संक्रमित जानवर का दूध पीना सुरक्षित है। तो एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उपयोग में लिया जा सकता है। फिलहाल अभी तक तो संक्रमित पशुओं के दूध पीने से इंसानों में बीमारी देखने को नहीं मिली है और ऐसी कोई खबरें भी सामने नहीं आई है। वहीं अगर राजस्थान के पशुधन पर बात की जाए तो भारत का कुल 11% पशुधन राजस्थान प्रदेश में है। 17वीं पशुगणना में जो 2003 में हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में 491.36 लाख पशुधन एवं 61.92 लाख कुक्कुट संपदा है तथा पशुधन संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पर है। राज्य में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% है और राज्य की कुल सकल घरेलू आय में 13% योगदान पशुपालन का है। साल 1962 में 2260,000 टन दुग्ध का उत्पादन हुआ था जो 2004-05 तक 8,309,000 टन हो गया। पशुओं में फैलती इस बीमारी के कारण प्रदेश में दुग्ध संकट खड़ा हो गया है जिसके कारण दुग्ध उत्पादकों ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। दूध संघ अध्यक्ष इंदर सिंह गुर्जर डाबी का कहना है कि यदि डेयरी संचालकों ने दूध के दाम बढ़ाए हैं तो किसान भी अब 8 रुपए 50 पैसे फैट के हिसाब से दूध बेचेंगे क्योंकि बढ़ते संक्रमण के बीच में पशु आहार के दाम भी बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र में लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वायरस को रोकने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच में सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में जो परेशानी देखी गई तो फिर सरकार ने भविष्य में ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी क्यों नहीं की? पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट।